गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको एक बात समझाई थी, सृष्टा की एक इच्छा ने अपने आप को दो रूप में बांटा। एक ही चीज में उसी चीज को मिलाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल मात्रा बढ़ती है। जैसे पानी में पानी को मिलाया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अध्यात्म जितना भी खेल है वो माया का खेल है। मैंने इसके लिए आपको दो बात बताई थी। एक ही चीज दो रूप में बटी, एक को शक्ति कहा गया और दूसरे को प्रकृति कहा गया। शक्ति के सारे गुण प्रकृति में जाकर के समाते हैं। प्रकृति परमाणुमयी है और शक्ति शक्ति है। हम कर्म करते हैं क्योंकि शक्ति का स्वाभाविक गुण है क्रियाशीलता। शक्ति का स्वाभाविक गुण है क्रियाशीलता। और उस क्रियाशीलता का मतलब है चेतना को ईंधन मिलेगा तो अपना विस्तार करेगी, और अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो निष्क्रिय होती जाएगी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया। और यहां एक बात पहले कहना चाहूंगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात उस परमात्मा ने इंसान से कुछ छुपाया नहीं है। सब कुछ इस पिंड रूपी शरीर के अंदर सब कुछ दिया है। उन्होंने अपनी जानकारी के लिए अपने अंदर छुपे हुए उस ब्रह्मांड को टटोला। और छुपे हुए उन गुणों को ढूंढ करके निकाला और उनको क्रियाशील किया। हाँ रीता, यही बात है, क्रियाशीलता प्रकृति के साथ जुड़ी है, परंतु क्रियाशील प्रकृति है
उसकी जो शक्ति है वो परमात्मा है, आत्मा है, उसके बगैर नहीं। ये दोनों का संसर्ग है जो उस परिवर्तन को लेकर के आता है। कल मेरे से पूछा गया, सुख और आनंद में क्या अंतर है? तो मैं आपको साफ करना चाहूंगा, सुख वो है जिसकी तरफ सब चलते हैं, उसमें तप नहीं है, पतन है। पतन है, पर उसी सुख को पाने के लिए यदि त्याग किया जाए तो वो सुख सुख ना रह करके तपश्चर्या बन जाता है। और तप को पाकर के लोहा भस्म बन जाता है, जो बड़ी असाध्य दवाइयों के रूप में काम आता है। सोना तप करके कुंदन बन जाता है, कोयला तप करके हीरा बन जाता है। और नर पिशाच नर और नर महामानव बन जाता है। मिट्टी तप करके ईंट बनती है, मकान बनाने के काम आती है। अर्थात तप एक ऐसी शक्ति है कि जिसको पाकर के अपने अंदर निखार आता है। दोबारा बोल रहा हूं, निखार से मतलब है इंद्रिय लोलुपता में परिवर्तन आता है। और जीव उसी तरफ को बढ़ता हुआ चला जाता है। उस क्षेत्र में, उसकी विशेषताओं में जो भी विकार होते हैं, वो विकार उसके अंदर से निकल जाते हैं और उस क्षेत्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत बनता चला जाता है। आद्य शक्ति के वो सभी गुण जो सूक्ष्म शक्ति के प्रवाहों के रूप में हमारे जीवन के अंदर छुपे हुए थे, याद रखना, ये भौतिक और शारीरिक संसार केवल एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो है रस। रस, इसमें अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। ऋषियों ने योग साधना के द्वारा विभिन्न भागों में छुपे हुए उन शक्ति के केंद्रों को चक्रों, ग्रंथियों, मातृकाओं, ज्योतियों, भ्रमरों के रूप में उन्हें जागृत किया। उसी को जागरण कहते हैं। इसको जागरण नहीं कहते हैं ये जो देवी के नाम पर किए जाते हैं। शक्ति के जागरण को ही जागरण कहते हैं। आद्य शक्ति के जो त्रिविध आयाम हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश भूर्भुवः स्वः सतरजतम और गायत्री मंत्र के आदि शक्ति के 3 चरण, उन 3 चरणों से ही ये सारी त्रिविध संसार का निर्माण हुआ है। रेडियो स्टेशन से रेडियो का संबंध बनता है, परंतु वो तब बनता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या उनकी इच्छा शक्ति या आकर्षण शक्ति जब समान होती है तो रेडियो स्टेशन का आपस में संबंध जुड़ जाता है। रेडियो स्टेशन में आदमी साक्षात रूप में बैठ कर के बोलता है, वहां उपस्थित रहता है, रेडियो में नहीं रहता। जो वो वहां पर बोल रहा है, रेडियो तो उसका प्रसारण करती है, ईश्वरीय गुणों का प्रसारण ऋषि मुनियों ने ढूंढ करके निकाला और उन शक्ति प्रवाहों को अपने अंदर जागृत किया। बहुत अच्छे से एक बात को जानने की आवश्यकता है, आज उन शक्ति प्रवाहों को तरह तरह के साधन, वैज्ञानिक साधन बना करके उनको क्रियाशील किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में देखिए, प्रसारण के क्षेत्र में देखिए, इलाज के क्षेत्र में देखिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए, जिस क्षेत्र में आप देखेंगे ऐसे ऐसे उपकरणों का निर्माण किया है जो आदमी की उस आध्यात्मिक शक्ति को साधन के रूप में क्रियाशील करता है। पर यहां एक बात कहना चाहूंगा, ये जितने साधन बनाए गए हैं ये बड़े नाजुक होते हैं, अपना काम तो करते हैं पर नाजुक होते हैं। सिस्टम ऐसे लगाए गए हैं कि उसमें तत्परता भी है, परंतु वो मानव निर्मित है, उनमें खराबी भी पैदा होती है, परिणाम में गड़बड़ भी पैदा कर देते हैं। क्या बात समझ आई? दोबारा बोलता हूं, तराजू में तोलने का काम किया जाता है, एक तरफ बट्टा चढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ सामान चढ़ाया जाता है। हाँ बेटा, रीता यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और बताइए, अभिव्यक्ति जरूर करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक 50 किलो का बट्टा है, क्या वो अपनी माप कम ज्यादा कर सकता है? जवाब दो बेटा। एक 50 किलो वजन का बट्टा है, क्या वो अपना वजन थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है?
तुम्हारी मां कह रही है नहीं कर सकता। अब मैं ये कह रहा हूं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उस पर आप 50 किलो वजन तोलिए, वो 1 ग्राम वजन को भी बताती है, परंतु एक मशीन में तोलिए, दूसरी में तोलिए, तीसरी में तोलिए, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। बोलो बेटा, अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात को समझना। जो आत्मिक शक्ति है, अगर 50 किलो का बट्टा भी बना है तो आपकी बुद्धि से प्रकट हुआ है, वो आपकी बुद्धि से प्रकट हुआ है। ज्ञान एक ऐसी तराजू है, एक ऐसा न्याय है जिसमें राई रत्ती भर भी अंतर नहीं हो सकता। राई रत्ती भर भी अंतर नहीं हो सकता। याद रखना, तराजू में रख करके आप जब तोलते हैं तो उसकी डंडी के ऊपर एक कीली लगी होती है, एक कील लगी होती है, जो इस बात का सूचक है। मैं यहां ये कह रहा हूं, लेने वाले की इच्छा कुछ जरूरत से ज्यादा रहती है। अगर वो 50 किलो मान ले रहा है तो चाहता है 100 ग्राम फालतू मिल जाए। न्याय तो ये है 50 किलो मतलब 50 किलो। अब दुकानदार ये चाहता है कि मुझे 100 ग्राम कम देना पड़े, और खरीदार ये चाहता है कि मुझे 100 ग्राम फालतू मिल जाए। ये अंतर दोनों की सोच से पैदा होता है। न्याय में कोई अंतर नहीं पैदा होता। अगर दोनों न्याय करें, 50 किलो लेना, 50 किलो देना है, सुई बिल्कुल उसकी सीधी है, जो कील है वो बिल्कुल सीधी है, आप 1 ग्राम भी फालतू ना दें और कम ना दें तो दोनों संतुष्ट रहेंगे। दोबारा कह रहा हूं, जो पलड़ा है जिस पर आप काम करते हैं, योगेश ठीक जा रहा है बेटा, आगे चला गया मुझसे, जो तराजू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खराबी नहीं आती। परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स का ठीक होने के बावजूद भी उसमें खराबी रहती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु के बनाया हुआ सिस्टम इतना सटीक, कोई गड़बड़ नहीं, कोई खराबी नहीं। दोबारा समझना, उसने मन भी दिया है और बुद्धि भी दी है। मन बताता है, मन और बुद्धि मिलकर के बताती हैं कि व्यवहार में न्याय हुआ है या धोखा हुआ है। दोनों की बताती हैं, दोनों की बताती हैं। राई रत्ती भर भी अंतर नहीं आता जबकि दो आत्माएं हैं। जब तक आत्म तत्व क्रियाशील नहीं होगा। हां बेटा, ये भी है। अब मैं आपको कह रहा हूं, जो अभी तुमने कहा था, जब तक आत्म तत्व जागृत नहीं होगा
प्रलोभन को कैसे भगा दोगे? सोचो भाई। अब मैं ये कह रहा हूं, सुख एक लालच है, सुख एक लालच है। कम करके पलड़ा अपनी तरफ झुका रहे, उतना करना ना पड़े, कम करने में उपलब्धि ज्यादा हो जाए, उसको सुख कहते हैं। बेटा, आज गुरुदेव की कृपा मिल रही है, लाइव चल रहा है, आप खुल करके बोलिए। एक बात कहना चाहता हूं, अच्छे कार्यों को करने में जोर पड़ता है। याद रखना जो बोल रहा हूं, अच्छे कार्यों को करने में जोर पड़ता है। प्रकृति को अंदर से देखो, अंदर से देखो। परंतु एक बात कह रहा हूं, तपश्चर्या कब बने? हमारा कर्म तपश्चर्या कब बने? बेटा, साधना के बारे में ही बता रहा हूं। दीपक, जो मन में है उस सवाल को लिखिए। मैंने अभी आपसे ये कहा है, बताओ, सारी दुनिया में टटोल करके देखो, तुम्हारे सब हितैषी बन जाएंगे, नकली नकली। आप सबको सुख देना शुरू कर दीजिए। याद रखना, जिस सुख को सब चाहते हैं, आपकी पाई पाई को खा करके तो भी उनका पेट नहीं भरेगा। परिक्रिया का मतलब है रिएक्शन, चेतना का रिएक्शन, रिएक्ट करना। बेटा रीता, बात तो बिल्कुल कांटे की लिखी है। तेरे 2 बच्चे हैं और 2 तुम हो, करो न्याय अपने साथ। बेटी, सब तो अपने सुख से जुड़े हैं, सब चारों में, चारों के चारों अपने सुख से जुड़े हैं। सुख के कारण भेद हैं, भेद के कारण अलग अलग हैं, एकता नहीं है। उस गहराई तक जाओ जिसको मैं समझाना चाहता हूं। जब न्याय तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ये भेद मिटना खत्म हो जाएगा। फिर आत्मा आत्मा है। अब आत्मा की चल कहां रही है? जो चल रही है वो इंद्रियों की चल रही है। मन भी मत कहना। हाँ योगेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीपा बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने आंतरिक चेतना के बारे में कहा है, जिसमें अंदर रस पैदा होते हैं। मैंने उदाहरण दिया है बेटा, अभी रेडियो स्टेशन का और रेडियो का उदाहरण दिया है। रेडियो स्टेशन अपने आप कुछ नहीं बोलता, रेडियो तो बोलती है, लिंक के द्वारा बोलती है, लिंक के द्वारा, लिंक के द्वारा। है बेटा, एक बात बताओ,
हाँ, बताऊंगा बताऊंगा बेटा, वो भी बताऊंगा। बेटा, दीपा, केवल सुन लेने से साधना पूरी नहीं होगी। साधना का उद्देश्य केवल साधना को सुन लेने से पूर्ण नहीं होगा। ये मात्र एक दिखावा बनकर के रह जाएगा। साधना आपकी तब सफल होगी जब तपश्चर्या, त्याग के कष्ट को आप सहेंगे, परंतु अंदर से प्रसन्न रहेंगे, चेतना से आप प्रसन्न रहेंगे। किसी भी कार्य को करिए, मुंह लटका करके, मन को मार करके, जोर पकड़ करके काम को मत करिए। हर कर्म तुम्हारी साधना बन जाएगा। बेटा, बात समझना ही हो तो पूछिए, जिस काम में आपको रस आ रहा है और प्रकृति में जोर पड़ रहा है, तो वो गंदगी जो प्रकृति के अंदर आकर के समा गई है, वो आपके अंदर से बाहर निकलने लग जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, उदारता, दया, करुणा, स्नेह, ममता, प्रेम, ये दिव्य गुण है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है। अगर है तो जगा करके देखो। जिसमें नहीं है ये गुण, जिसमें प्रलोभन है, स्वार्थ है, लोभ है, काम है, भोग है, जरा उसे हटा करके देखो। है बेटा, हर चीज का तरीका है, हर चीज का तरीका है। मैं ये कह रहा हूं, जिसको तू अपना मानती है, अंदर से, हृदय से, चेतना से, आत्मा से, कर्म वही है। वही कर्म दुश्मन का करना पड़े, विरोधी का करना पड़े, और वही कर्म अपने का करना पड़े, दोनों के भेद को देखिए। श्वेता कहां छुप गई आज? दोनों को देखिए, दोनों को देखिए, उस भेद को जानिए। परिवार की रचना इसीलिए की है भगवान ने, उस परायेपन को मिटाने के लिए, और उस स्तर पर जाकर के फिर सेवा के लिए, जिसको आराधना कहते हैं। आराधना, बेटा, ये तो तुम करते रहोगे। अगर मैं तुमसे गायत्री मंत्र बोल करके साधना कराता रहूंगा, करते रहोगे, परंतु ना, उससे लाभ नहीं होगा। साधना व्यवहारिक है। बेटा, और भी बहुत अंतर है। जो योगेश लिख रहा है, वो रस पैदा हो जाए, जिसके लिए उच्च कोटि का, चरम सीमा का दुख भी उठाना पड़े, तो भी कष्ट नाम की कोई चीज ना हो, उसको तपश्चर्या कहते हैं। अब सोचो जरा, तोल के बताओ, करुणा का गुण, प्रेम का गुण, अपने आपे का गुण अगर जगेंगे तो उस स्तर से जगेंगे या प्रलोभन से जगेंगे? बड़े अच्छे से सोचिए। अब
सुदेश बेटी, बात कहने से पूरी नहीं होती। जिंदगी में एक भी हमारा विरोधी है, शत्रु है, मतलब वो रहे, सामने वाला विरोधी और शत्रु रहे, मैं मान सकता हूं कि उसकी योग्यता उतनी नहीं है, परंतु तुम अपनी योग्यता को बताओ। हाँ योगेश, यही रचनात्मक है। ये मैंने ललिता पहले ही कहा था आपसे, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था अगर याद हो, एक बच्चा अगर जन्म से बहरा है तो वो गूंगा भी होगा। जो चीज अभी आपको बताई जा रही है, हाँ, करुणा, दया, रहम, ये जो गुण हैं, जब आपके ये जगेंगे, बेटा अपने पराये का भेद मन से पता लगता है। मन जब क्रियाशील, जहां चेतना क्रियाशील ना हो वहां मन और बुद्धि क्रियाशील होती हैं। हम जो तोलते हैं मन से तोलते हैं, मन की तराजू में रख करके तोलते हैं। जी शकुंतला, बिल्कुल अपनापन जहां क्रियाशील होगा, समत्व का भाव, जैसे रेडियो स्टेशन की बात मैंने कही। अब मुझे बताओ, बिजली भाग जाए तो रेडियो स्टेशन का, रेडियो का काम कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? एक जगह की भाग जाए, चाहे रेडियो की भाग जाए, वहां तो नाच गाने चल रहे हैं, परंतु रेडियो नहीं बोलेगी, सिस्टम कट गया। परंतु ये परमात्मा का बनाया गया सिस्टम ऐसा है, इसमें कुछ फेल नहीं होता। फेल होता है तो हमारा विचार फेल होता है, हमारी इच्छा फेल होती है। अगर वो फेल होती है तो आत्मा और परमात्मा फिर इसके अंदर काम नहीं करते हैं। बोलो बेटा, आत्मा और परमात्मा इसमें फिर काम नहीं करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास, इसके सिस्टम को फेल करके दिखाओ। एक बार तारतम्य जुड़ता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, वो सुख है, क्योंकि उसमें इंद्रियों को रस आता है, उसमें समानता, उस सुख के भोग के साधन में और भोगने वाले में, दोनों में समानता पैदा हो जाती है। हाँ बेटा, मैं ये भी नहीं कह रहा बेटा, मैं मरने की बात नहीं कह रहा हूं, जीते जी की बात कह रहा हूं। अभी आप आध्यात्मिक साधना मेरे साथ कर रहे हैं, बोलिए आपके अंदर विचारों में बहुत अच्छे वो चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे? परंतु समय का गैप आते के साथ ही वो माया फिर आपके ऊपर चालू हो जाती है। एक बात बताऊं पवन, या तो कहो हम गुरुदेव के बच्चे नहीं हैं, अगर आप गुरुदेव का बच्चा होना स्वीकार करते हैं तो उसकी तभी माना जाएगा जब तुम दोनों के गुण एक से होंगे, गुरु और शिष्य के गुण एक से होंगे, दोनों के गुणों में समानता, समानता की बात ही मैं कहता आ रहा हूं।
उस समानता को हमें अपने व्यवहार में पैदा करना होगा। बहुत देर में बोलिए बेटा, इसी को ही मिटाना है। मैंने कहा है उस तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने पर ध्यान देना है। पूर्ति वो करता है, ये मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में कहा था, ये तो सब नियुक्ति है, नियुक्ति। ये परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। कब तक संबंध है और जब नहीं रहेगा तो चलता फिरेगा। और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। अगर समझ आ रही है बेटा, तभी एक हो सकते हो। अपनी कमी को मिटाना है तो गुरु एक साधन है, आध्यात्मिक साधन है। साधना के द्वारा बेटी अपनी कमियों को मिटा करके, अपनी जो माया है उसको हटा करके अपनी प्रकृति को महाप्रकृति के साथ मिलाना है कि उसमें भी ईश्वरीय तत्व आ जाए। एकाकार। और वो तभी हो बेटा, शरीर कभी नहीं मिलते हैं। शरीर से कोई एक, मैं पुष्पा दुबे को समझा रहा था यही बात, जो सुदेश लिख रही है, मैं यही बात पुष्पा दुबे को समझा रहा था। बच्चा अपनी मां के ऊपर उल्टी कर देता है, पर मां उसका बुरा नहीं मानती है। बच्चे को भी साफ करती है और अपने आप को भी साफ करती है। मां को बच्चे से घृणा नहीं होती है, वो उल्टी। अगर दूसरा कोई बाहर भी कर दे तो उसे देख करके घृणा कर जाएगी। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? अब समय पूर्ण होने जा रहा है, कल और समझाऊंगा। आज खूब गुणिए, अंदर अंदर गुणिए। देखो बेटा, कोई रास्ता नहीं है। माया चक्कर खिला रही है हमें, रात दिन दौड़ा रही है माया। अरे जिन सुखों को पा रहे हो, पूर्ति कुछ हुई है? थोड़ी बहुत तो हुई होगी। कल इस बारे में और चर्चा करेंगे। आज खूब चिंतन करना, खूब सारे सवाल निकालना। जितने सवाल निकालोगे आपकी कमी बाहर आएगी निकल करके। और कमियों को निकालना ही साधना है। खूब सोचना। चलिए समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय।
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। लड़की कह रही है कि जल की क्रिया जो साधना है उसे करके दिखाएं। दिखाता हूं। और बेटा मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कैसे करता हूं। जब मैं नहाता हूं तो इस क्रिया को करता हूं। नहाने से पहले करता हूं। नहाने के दौरान मैं कई क्रियाएं करता हूं मन से। कैसे करता हूं दिखाता हूं। देखिए, मैं भौतिक रूप में करके दिखाऊंगा। ये मेरा सीधा हाथ है, ये नाक बंद की, यहां हथेली लाया, ओम भूर्भुवः स्वः। अब सांस खींचा, तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस रोका, भर्गो देवस्य धीमहि। अब पानी से कह रहा हूं सोख ले मेरी गंदगी को, जल गई है, भर्गो देवस्य धीमहि, वो जला दिया। अब छोड़ रहा हूं, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दूसरी तरफ जाता हूं, ओम भूर्भुवः स्वः। अब सोख रहा हूं, तत्सवितुर्वरेण्यम। अब जला रहा हूं, भर्गो देवस्य धीमहि। अब उस गंदगी को बाहर पानी में छोड़ रहा हूं, वो सोख रहा है, धियो यो नः प्रचोदयात्। जहां नहाता हूं वही नाली है, उसमें डाल देता हूं। ये क्रिया 5 बार करता हूं। सबको समझ आई नहीं आई? इस क्रिया को करने के बाद मैं शरीर को स्नान कराता हूं, उसमें पवित्रीकरण मंत्र बोलता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, पवित्रीकरण मंत्र बोलता हूं और शरीर को नहलाता हूं। जब नहा लेता हूं, पहले शिखा बंधन करता हूं, नहाने के बाद चोटी बांधता हूं तो शिखा बंधन करता हूं, न्यास करता हूं, और जब कपड़े पहनना शुरू करता हूं, गुरु और गायत्री का आवाहन करता हूं। और आवाहन मतलब कपड़े पहनते के साथ ही यज्ञ पर बैठ जाता हूं। बिल्कुल निश्चित समय है, 4:15 और 4:30 के बीच में पार्क जाता हूं, 5:30 तक वापसी आता हूं। 4:15 4:30 इसलिए कहा, कुछ बीच में मैं अगर मुझे प्रेशर होता है तो लैट्रिन भी जाता हूं। हाँ दीपा, 5 बार करना है। 6 बजे यज्ञ कर लेता हूं और 6 बजे सीधा जप पर बैठ जाता हूं। जब जप करता हूं तो सामने दीपक अखंड जलते रहते हैं, उस दीपक की शागिर्दी लेता हूं। तू मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरे में प्रकाश भर दे। जलते हुए दीपक की रोशनी को नहीं देखता हूं, परंतु उसके गुण को लेता हूं। ऐसा गुण मेरे अंदर भी पैदा कर दे। मैंने ही तुमसे कहा था, माचिस की तीली को माचिस पर रगड़िए, उस अग्नि को प्रकट कर लीजिए। जब उसे कहीं भी प्रकट किया जा सकता है तो मुझ में क्यों नहीं किया जा सकता? मैं नहीं करता बेटा दोबारा, मैं तो क्रिया के माध्यम से ही करता हूं। नहाने की क्रिया कर रहा हूं तो पवित्र कर रहा हूं अपने आप को। देखिए, हर आदमी की अपनी एक विधि है।
हाँ बेटा, 5 बार करना है तो 5 बार, जो एक बार दोनों तरफ करके जो जल है उसको नाली में डाल दीजिए। तू गंदा है, गंदगी में जा, तेरे में गंदगी है, गंदगी में जा। यही करता हूं। और 6 बजे शुरू करता हूं अपना, जब 6:50 के आसपास पूरा करता हूं। फिर चिंतन करता हूं कि आज मुझे क्या समझाना है, गुरुदेव की प्रेरणा अंदर जगाता हूं। कई बार विषय स्पष्ट नहीं होता तो सहायता के लिए गुरुदेव का कोई साहित्य रखता हूं, उसकी सहायता बीच बीच में चोरी से लेता हूं, अपने विषय को पक्का करने के लिए। अब 7:40 पर हम दोनों का काम, सब काम, साफ सफाई, ये सारा काम, आजकल तुम्हारी माँ सारा काम करती है। मैं पार्क चला जाता हूं तो ये घर के, मैं वो गुरुदेव को नहलाना या झाड़ू लगाना, वो इस काम को कर लेती हैं। इस समय हमारा सब काम पूरा है, एक सिस्टम से पूरा है। और ये मेरा मन भी है। अगले दिनों जो साधना की बात कर रहा हूं मैं, ये हम दोनों का, मेरा नहीं, हम दोनों का मन है। जो हमें मानते हैं, मैं उनको व्यवहारिक साधना में ही उतारना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता बेटा अपनी मर्जी से सो रहा है, बेटी अपनी मर्जी से सो रही है, पति अपनी मर्जी से सो रहा है, पत्नी की जिम्मेदारी है वो सुबह उठ करके लग गई है, सारा दिन खुटर 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 लगती ही रहती है। मैं ये चाहता हूं एक समय सबका उठने का हो, जैसे हम दोनों इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे उठते हैं। उठते के साथ ही निश्चित है हमें क्या करना है, पहले से ही निश्चित है। आज भी कह रही थी साफ सफाई में थोड़ा सा दबाव दे करके कह रहा था जल्दी करो, वो कह रही सफाई रह गई तो फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए साधना के लिए साधन की जरूरत है। जिसकी जिसमें रुचि हो वो उसी काम को ले ले। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई पूजा के बर्तन साफ कर रहा है, कोई यज्ञ की तैयारी कर रहा है। जिसका जो काम है उसको करे। सारा काम अपना मलमूत्र का त्याग करें, नहाएं धोएं और बैठ जाएं। नहीं बेटा, कोई ऋणी रहने की जरूरत नहीं है ना, कोई ऋणी रहने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ऐसी बात ना कहें मुझसे, मेरे बच्चे हो, मैं ऐसी बात नहीं किसी से सुनना चाहता। हाँ, ये बात पिछले जो लिखी है, रीढ़ नहीं झुकेगी, झुकना नहीं है, किसी भी कमजोरी के सामने झुकना नहीं है। टूट जाए पर झुकेंगे नहीं। आपके संकल्प इतने ही दृढ़ होने चाहिए। इससे मेरा ज्योति होगी लाइन पे। अभी मैंने उसे अपना एक व्यक्तिगत काम बताया। देखो बेटा, एक बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं, उदाहरण के रूप में समझ लें। विजयनगर से ज्योति है, उसको मैंने एक काम बताया। काम भी बता देता हूं। उनके यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, PIIT इंस्टीट्यूट, उसकी जो मालिक हैं वो उनके यहाँ प्रोग्राम में आए थे। गुरुदेव का जब प्रोग्राम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी अब जुड़ने की इच्छाएं मेरे साथ प्रकट की। उन्होंने अपना फोन नंबर दिया, मेरा लिया, लिंक भी लिया, सब लिया। मैं नहीं जानता वो कितना देखती हैं, मुझे नहीं पता है। देखती होंगी तो आगे पीछे देखती है। पर जो पोती का एडमिशन होना था MBBS में, सब सुन रहे हैं। हाँ, ये आ गई, ये लिख रही है। इसने मुझे पहले दिन यानी कि परसों
मेरे एक बार कहते के साथ इसने 2-3 बार उन्हें फोन किया, जबकि वो बिजी रहते हैं। हाँ बेटा, ऋण नहीं चुका पाएगी, यही मैं भी कह रहा हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, उसने ऋण चुकाया, मैं इसी बात पर बता रहा हूं। सामने लड़की है, वो भी ज्योति भी, इसने 2-3 बार, एक बार सुनने के बाद इसे चैन नहीं पड़ा। इसने फटाफट उसको फोन किए। अगले दिन फिर मुझे सवेरे फोन किया। मैं कहने लगा, ये है ललक, ये है गुरु की ललक जो इसके ऊपर काम कर गई, और इसको शांति नहीं मिल रही जब तक ये काम पूर्ण ना हो जाए। बेटी के नीट में नंबर 429 हैं। 429 के कारण हमें यह लग रहा है शायद गवर्नमेंट किसी कॉलेज में नहीं हो पाएगा। हमने फिर अर्ध सरकारी या प्राइवेट उनको चुनने के काबू किया। वो भी लाइन पे है, सुन रही होगी। क्या नाम है उसका, विजयनगर से? देखो बेटा, मैं अपने बालक का ही नाम भूल गया। ज्योति, लिख दे नाम बेटा। उनके दामाद आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उनको भी मैंने फिर ये काम दिया। तो ये लगन की बात है। जिसने गुरु को जीत लिया, मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात नहीं कर रहा। पैसे से नहीं जीत सकते आप, सेवा से जीत सकते हैं। जिसमें सेवा भाव जग गया, उसमें गुरु जग गया। उसमें गुरु जग गया। इसलिए गुरु की कृपा को अगर पाना है तो सेवा का भाव जगाना पड़ेगा। और फिर देखिए, हाँ, कुसुम 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 को भी मैंने कहा था, उसने भी तुरंत दामाद को कहा। उसका मेरे पास फोन आया फिर। जी कुसुम, हाँ बेटा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, ऋणी की बात मत करिए, लगन की बात करिए, अंदर की लगन की बात करिए। आप अपनी लगन को जगाइए, तभी आपकी साधना होगी। फिर आपको किसी काम को करने में जोर नहीं पड़ेगा। एक बात बोल रहा हूं मैं, जैसा अभी कह रहा था, अगर उन साधनों को खरीदना पड़े, आज के समय पर जिन साधनों की जरूरत है तो आप खरीद नहीं पाएंगे। परंतु भगवान का दिया हुआ ये शरीर ऐसा साधन है जिसके अंदर आत्मा के सब साधन मौजूद हैं, जिनको जगा करके आत्मा अपना उस कार्य को पूर्ण कर सकती है। मैं यहां पर आपको लाना चाहता हूं। बोलो, मेरा उद्देश्य समझ आ रहा है? मैं आपको प्रकृति पर लेकर के आना चाहता हूं कि प्रकृति ही आपकी जान बन जाए। आपका स्वभाव बदल जाए। और इसके पीछे कारण है, सब समझाऊंगा मैं, समय आने पर सब समझाता जाऊंगा। अब बताइए, और कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो आज की बात को पूर्ण करते हैं। बोलो बेटा, किसी को और कोई बात पूछनी हो, परंतु जो आज बोला उस पर चिंतन करना ठीक से। ठीक है, चलिए पूर्ण करते हैं।